बहुत देर से रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक बार हमारा वाला भी देख लो। आइए 3 मिनट में समझते हैं एलसीआर सर्किट को। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होता है उसे हम एलसीआर सर्किट कहते हैं। आइए समझते हैं एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम। चूंकि जो रेजिस्टर होता है इसका जो एसी वोल्टेज होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, तो हमने ये बना दिया। और जो इंडक्टर या इंडक्टिव वोल्टेज होता है वो उससे जो करंट होती है π/2 पीछे होती है, तो हमने ये इंडक्टिव वोल्टेज से करंट को π/2 पीछे कर दी। और कंडक्टिव वोल्टेज से करंट π/2 आगे होती है, तो हमने यहाँ कंडक्टिव वोल्टेज से करंट को π/2 आगे कर दिया। ठीक। अब चूंकि हमने केस बनाया कि जो कंडक्टिव वोल्टेज है वो पीछे होगी इंडक्टिव वोल्टेज से, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो ये ऊपर की आएगा, ऊपर की ओर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा VL माइनस VC। VL को लिख सकते हैं IXL, VC को लिख सकते हैं IXC। I से I कैंसिल होगा, XL बराबर ओमेगा एल, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/√LC। इसको याद रखने की बात है, क्योंकि जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में आता है तो यही ओमेगा ये 1/√LC के इक्वल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट लगा, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लेंगे और आई स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आई आएगा, और इस आई को नीचे ले जाएंगे तो वी बाई आई को हम जेड नाम देते हैं। जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये एलसीआर सर्किट की एक प्रकार से एलसीआर सर्किट का प्रतिरोध होता है, जिसको हम इम्पीडेंस यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं ये फाई क्या है। दिट इज पावर फैक्टर एंगल, और कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है, यहाँ से पावर फैक्टर निकालेंगे कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आई आर, हाइपोटेनस है आई इंटू जेड, आई से आई कैंसिल, आर डिवाइडेड बाई जेड। tan फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल tan फाई कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज पावर। किसी भी डिवाइस की जो कि एसी वोल्टेज से कनेक्ट होता है उसकी जो एवरेज पावर होती है वो होती है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। और किसी